दोस्तों 24 घंटे में आप जो कुछ भी बोलते हैं, आपकी आंख खुलने से लेकर आपके बेड पर जाने तक, सब कुछ मैंने इस छोटी सी वीडियो में शामिल कर दिया है। जी हां, और उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बांट भी दिया है कि आप जागने के बाद कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, आप नाश्ते की टेबल पर क्या बोलते हैं, आप कॉलेज या ऑफिस जाते समय क्या बोलते हैं, आप रिसेस के दौरान क्या इंग्लिश बोलते हैं या क्या हिंदी बोलते हैं, उसी को हम इंग्लिश में सीखेंगे। कॉलेज या ऑफिस से लौटते समय आप क्या बोलते हैं, घर में लोगों के साथ आप क्या बात करते हैं, आप शाम में टी स्टॉल पर क्या बोलते हैं दोस्तों से। इन सारी चीजों को मैंने शामिल किया है इस छोटी सी वीडियो में। बहुत जबरदस्त होने वाली है वीडियो, इसको लाइक करके शेयर जरूर करें और एंड तक मेरे साथ बने रहें। एक दिन के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं उठने के समय बोली जाने वाली इंग्लिश, यानी आपकी आंख खुलती है और आप अपने मुंह से जो कुछ भी बोलना शुरू करते हैं वो सब हम देखेंगे। मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है, उसके बाद फोनेटिक्स भी दिया है मैंने, और इसकी क्या इंग्लिश होगी मैंने वो भी लिख दिया। आपको हिंदी ना भी आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है घड़ी पे, आप क्या कहते हैं भाई, अब उठने का टाइम हो गया है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टाइम टू वेक अप नाउ, इट्स टाइम टू वेक अप नाउ। आगे बढ़ते हैं। मैं 6 बजे सुबह उठता हूं। आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 6 AM। आगे बढ़िए, आप वेकअप की जगह पर गेटअप भी यूज कर सकते हैं। अब मैं अपना बिस्तर ठीक कर रहा हूं, क्योंकि आप बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर थोड़ा खराब हो जाता है सोने में, तो उसको ठीक करना मेक यूज करते हैं। उसके लिए इंग्लिश में आप क्या यूज करते हैं, मेक यूज करते हैं। तो नाउ आई एम मेकिंग माई बेड या आई एम मेकिंग माई बेड नाउ। आगे चलिए। बड़ी खूबसूरत सुबह है, आपकी नजर जैसी ही खिड़की से बाहर पड़ती है, आपने सूरज की शुआएं देखी, रोशनी देखी, आप कहना शुरू करते हैं यार मौसम बड़ा सुहाना है, द वेदर इज वेरी प्लीजेंट, सुबह बड़ी खूबसूरत है, मॉर्निंग इज वेरी लवली, इट्स अ लवली मॉर्निंग। आगे चलिए। मैं अब नहाने जा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग टू टेक बाथ या आई एम गोइंग टू टेक बाथ नाउ। टाइम एक्सप्रेशन आप लास्ट में भी रख सकते हैं। और हाँ, आप शॉर्ट्स देखते हैं या नहीं? रोजाना एक शॉर्ट्स मैं आपके लिए बनाता हूं इसी चैनल पर, शॉर्ट्स देखा करें, 1 मिनट में इंग्लिश सीखें। चलिए, नाश्ते के समय बोली जाने वाली इंग्लिश। अब तो आप उठ गए, आपने बोल लिया। नाश्ते की टेबल पर जब आप पहुंचते हैं तो कुछ यूं बातचीत होती है आपकी फैमिली मेंबर्स से। आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, मैंने इस तरह से कॉन्वर्सेशन को सेट किया, यहां पर सेंटेंसेस को चुना है मैंने इस तरह से कि सबके लिए ये सुटेबल है। नाश्ते में क्या है? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। 2 बार एटलीस्ट बोलेंगे। मेरे ब्रेड पर जैम लगा दो, पुट जैम ऑन माई ब्रेड, पुट जैम ऑन माई ब्रेड। लगा देना के लिए हम पुट यूज करते हैं। आगे बढ़िए। कृपया मेरे ग्लास में थोड़ा पानी डालिए। ये जो डालिए है ना, ये उड़ेलना, इसके लिए हम पोर यूज करते हैं, POUR। प्लीज पोर सम मिल्क इन माई ग्लास, प्लीज पोर सम मिल्क इन माई ग्लास। आगे बढ़िए। मैं और नहीं लूंगा, आई वॉन्ट टेक मोर, आई वॉन्ट टेक मोर। ये वॉन्ट जो है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो मैं और नहीं लूंगा, इसको आप बोलेंगे आई वॉन्ट टेक मोर। ये बड़ा लाजवाब है। लाजवाब का मतलब यहां पे मजेदार है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज टू यमी। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज टू डेलिशियस। आगे चलिए। अब ऑफिस, ये तो आपने नाश्ते की टेबल पर बोल लिया। अब आप तैयार हो रहे हैं कि आपको कॉलेज जाना है या आपको ऑफिस जाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलेज जाना है, अगर आप वर्किंग पर्सन है तो आपको ऑफिस जाना है। तो उस दौरान कुछ ऐसी इंग्लिश होती है कि बंदा कुछ छूट तो नहीं रहा बंदे का, यही सब बातें होती है ले जाने में। चलो, या फिर लंच की बात होती है, तो मेरे जूते कहाँ हैं? वेयर आर माई शूज, ये पेयर में आएगा। वेयर आर माई शूज, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। बोलो, बोलते हो या नहीं बोलते हो आप? बिल्कुल वही कुछ है यहाँ पे। मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा, ये तो होता है ऐसा। फोन, चाबी, बैग, इस सब, पर्स, इस सब में से कुछ ना कुछ मिस होता है। तो आई कांट फाइंड माई फोन, आई कांट फाइंड माई फोन। आगे बढ़िए। हाँ, मैंने अपना पानी का बोतल रख लिया है। रख लिया मीन्स पैक कर लिया। यस, आई हैव पैक्ड माई वाटर बॉटल, यस आई हैव पैक्ड माई वाटर बॉटल। क्या आपने मेरा लंच पैक कर दिया? डिड यू पैक माई लंच, डिड यू पैक माई लंच। अब रिसेस के दौरान मैंने हर एक स्टेप में 5 क्वेश्चंस को शामिल, 5 सेंटेंसेस को शामिल किया है आपके लिए।
रिसेस के दौरान बोले जाने वाले इंग्लिश, यानी आप लंच, ये ऑफिस में लंच के दौरान बात कर रहे हो, या रिसेस के दौरान, रिसेस उसी को बोलते हैं इंटरवल को, जो बीच का टाइम होता है। 1 बज गया, आमतौर पे यही टाइम होता है। 1 बज गया, इट्स बीन 1 o'clock, इट्स बीन 1 o'clock, मुझे थोड़ा आराम करना है। आई नीड टू रेस्ट अ बिट, आई नीड टू रेस्ट अ बिट। आगे है, क्या तुम भी ब्रेक ले रहे हो? आर यू टेकिंग अ ब्रेक टू? ये जो भी है ना, इसके लिए ये टू आया है। क्या तुम भी ब्रेक ले रहे हो ऑफिस में? आर यू टेकिंग अ ब्रेक टू? आगे चलिए, नेक्स्ट वन, कितना समय बचा है? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। आगे बढ़िए, चलो थोड़ी देर टहलते हैं। लेट्स टेक अ वॉक फॉर अ वाइल, लेट्स टेक अ वॉक फॉर अ वाइल। आगे बढ़िए, ऑफिस या कॉलेज खत्म होने पर, मीन्स जैसे ही कॉलेज या ऑफिस की छुट्टी होती है, तो आप अपने कॉलीग से या फ्रेंड से क्या बोलते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर। आज का दिन काफी हेक्टिक था, मीन्स टू बिजी, मतलब बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत ज्यादा काम रहते हैं, ओवरलोड वर्क का, उसको हम हेक्टिक शेड्यूल बोलते हैं। आज का दिन काफी हेक्टिक था, इट वॉज अ हेक्टिक डे टुडे, इट वॉज अ हेक्टिक डे टुडे। आज बहुत थक गया हूं, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आई एम वेरी टायर्ड टुडे। आगे बढ़िए, कल फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। आगे चलिए, घर पहुंचकर कॉल करना, कॉल मी व्हेन यू रीच होम, कॉल मी व्हेन यू रीच होम। आगे चलिए, आज शाम का क्या प्लान है? व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे इवनिंग, व्हाट्स द प्लान फॉर टुडे इवनिंग। आगे बढ़िए, अब आप घर पहुंच रहे हैं कॉलेज से या ऑफिस से, तो आप कुछ यूं बोलेंगे। घर पहुंचने पर बोली जाने वाली इंग्लिश, दरवाजा खोलो मैं बाहर खड़ा हूं, बोलते हैं आप। घर पे जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनसे कॉल किया आपने, बेल बजा रहे, उठाया नहीं जा रहा, मतलब लोग आ नहीं रहे, तो फिर आप मोबाइल पे ही कॉल करते हैं। दरवाजा खोलो मैं बाहर खड़ा हूं, क्या बोलते हैं आप? ओपन द डोर, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड, ओपन द डोर, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। मैं पहले हाथ मुंह धो लेता हूं, फर्स्ट आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस, फर्स्ट आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस। क्या खाना तैयार है? खाना मीन्स फूड, इज द फूड रेडी? बहुत सारे लोग ऑफिस से लौट के उसी वक्त ढंग से खाते हैं, ऑफिस में हल्का फुल्का लेते हैं, या फिर कोई होता है ऑफिस में ढंग से खा लिया और घर पे हल्का फुल्का लिया। खैर जो भी हो, क्या खाना तैयार है? इज द फूड रेडी? आगे चलिए, मुझे थोड़ा आराम करना है, आई नीड टू रेस्ट अ बिट, आई नीड टू रेस्ट अ बिट। आगे चलिए, थोड़ी देर में मुझे जगा देना, असाइनमेंट बनाना है। वेक मी अप इन अ लिटिल वाइल, वेक मी अप इन अ लिटिल वाइल, लिटिल वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। वेक मी अप इन अ लिटिल वाइल, आई हैव टू मेक एन असाइनमेंट, आई हैव टू मेक एन असाइनमेंट। अब है दोस्त के साथ टी स्टॉल पर बोली जाने वाली इंग्लिश। आप फ्री हो गए कॉलेज से आकर के या ऑफिस से आकर के, अब आपका प्लान हो रहा है कि दोस्त के साथ जाके कॉफी या टी लेना है टी स्टॉल पर, आप लोगों का वो सर्टेन है, फिक्स्ड है। खैर आप पहुंच जाते हैं, पहले से जो आपका मीटिंग प्लेस है भाई, आप वहां पहुंच गए, लेकिन आपका दोस्त नहीं पहुंचा, पीछे से है वो। कहाँ रह गए? मैं टी स्टॉल पर हूं। तो क्या बोलेंगे? वेयर आर यू स्टक? स्टक मीन्स कहीं फंस जाना, भैया कहाँ रह गए? वेयर आर यू स्टक, वेयर आर यू स्टक? मैं टी स्टॉल पर हूं, आई एम एट द टी स्टॉल। वेयर आर यू स्टक? आई एम एट द टी स्टॉल। आगे, आज कौन सी चाय लोगे? बहुत सारी चाय होती है, अब कुछ लोगों की फेवरेट होती है, अब मसालेदार चाय, वो अदरक वाली चाय, अलग अलग बहुत सारे उसमें भी फ्लेवर्स आ गए। जब से वो लड़का MBA चाय वाला आया है इस फील्ड को, उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये और बात है कि पनौती है, वो अपने बिजनेस में फेल हो गया, खैर, लेकिन एक चेन बन गया, लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया चाय वाले फील्ड का। आज कौन सी चाय लोगे? विच टी वुड यू टेक टुडे, विच टी वुड यू टेक टुडे? आगे चलिए, यहां का माहौल जबरदस्त है, द एम्बियंस हियर इज नाइस। एम्बियंस किसको बोलते हैं मालूम है? जो एटमॉस्फेयर हो, देखने मतलब अच्छा लुक दे रखा है, उसको एम्बियंस बोलते हैं। बस आम लफ्जों में ये समझो।
द एम्बियंस हियर इज नाइस। मुझे यहाँ की अदरक वाली चाय पसंद है। अब हर जगह का अपना एक सिग्नेचर डिश होता है, तो वहां की जो अदरक वाली चाय है ना, मुझे पसंद है। तो क्या बोलेंगे? आई लाइक द जिंजर टी हेयर। आई लाइक द जिंजर टी हेयर। आगे चलिए, और कुछ लेना है दोस्त से, अगर आपको पूछना हो तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स? डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स? आगे चलिए, अब है फैमिली के साथ घर पर बोले जाने वाली इंग्लिश। आपने चाय पी लिया, आप घर लौट गए, अब घर पे भी तो फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे भी तो बातचीत होनी चाहिए। ये आप अपने सिटिंग रूम में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, जहां पर भी फैमिली मेंबर्स सब बैठे होते हैं एक साथ, टीवी होता है, बातचीत होती है, वहां पे छोटे बड़े सभी होते हैं। तो वहां पर जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, काम करने वाले हैं, आज का दिन कैसा रहा, जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, आज क्या सब हुआ कॉलेज में या ट्यूशन में, तो ये सारी चीजें, ये बातचीत होती है वहां पे। तुम चाय लोगे या कॉफी? कोई फीमेल मेंबर पूछती है, बहन हो, भाभी हो, माँ हो, तुम चाय लोगे या कॉफी? डू यू वांट टी और कॉफी? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल? हाउ इज योर स्टडी गोइंग दीज डेज? क्या बोलेंगे? हाउ इज योर स्टडी गोइंग दीज डेज? आज का दिन कैसा रहा? हाउ वाज योर डे? हाउ वाज योर डे? बड़ा आसान है, हाउ वाज योर डे। टीवी पर क्या चल रहा है? घर के बुजुर्ग आमतौर पे, व्हाट्स गोइंग ऑन टीवी? व्हाट्स गोइंग ऑन टीवी? नॉट ट्वाइस, एक ही बार होगा। व्हाट्स गोइंग ऑन टीवी? मुझे कुछ बात करनी है। अक्सर होता है जब कुछ सीरियस बोलना होता है तो ये वाला सेंटेंस बोलते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। और अगर ये बड़े बुजुर्ग बोलते हैं छोटों को तो हालत खराब हो जाती है। तो क्या बोलना? आई हैव टू टॉक समथिंग। आई हैव टू टॉक समथिंग। अब चलिए भाई, डिनर टेबल पर बोली जाने वाली इंग्लिश। अब फैमिली मेंबर्स डिनर टेबल पर बैठे हैं, वहां पे क्या बातचीत होती है देख लेते हैं। खाने में क्या है? खाने से मुराद यहाँ पे रात का खाना है। व्हाट्स फॉर डिनर? व्हाट्स फॉर डिनर? आगे चलिए, नमक बढ़ाना जरा। ये जरा जो है ना, ये बस स्लैंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, कुछ है नहीं है। नमक बढ़ाना थोड़ा, नमक बढ़ाना जरा। जरा मीन्स लिटिल नहीं, ये निकल जाता है, लिंग्विस्टिक एमरजेंसी है ये सब। पास मी द सॉल्ट प्लीज। पास मी द सॉल्ट प्लीज। नमक बढ़ाना जरा। क्या तुम्हें और सब्जी चाहिए? डू यू वांट सम मोर वेजिटेबल? डू यू वांट सम मोर वेजिटेबल्स? सबने खाना शुरू कर दिया? ये घर के बुजुर्ग कहते हैं, सबने खाना शुरू कर दिया ना। हैज एवरीवन स्टार्टेड ईटिंग? हैज एवरीवन स्टार्टेड ईटिंग? खाना कितना स्वादिष्ट है, कितना लाजवाब है। द फूड इज सो टेस्टी। अबे डिनर के बाद बोली जाने वाली इंग्लिश, डिनर के ठीक बाद। अभी बेड पे नहीं जा रहे, बेड पे इसके बाद जाएंगे। डिनर के ठीक बाद क्या इंग्लिश बोलते हैं देख लेते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट था, तो द फूड वॉज सो डेलिशियस। द फूड वॉज सो डेलिशियस। खाने के बाद जो कुछ मीठा परोसा जाता है उसको हम डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेजर्ट। क्या किसी को मिठाई चाहिए? डज एनीवन वांट डेजर्ट? क्या किसी को कुछ मीठा चाहिए? डज एनीवन वांट डेजर्ट? डेजर्ट, एक डेजर्ट वो दूसरा है, DESERT, ये रेगिस्तान वाला डेजर्ट है। और ये जो खाने के बाद मीठा लेते हैं, ये वो वाला डेजर्ट है ना। मिठाई, हलवा, लड्डू, कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर। चलो टीवी देखते हैं। लेट्स वॉच सम टीवी। लेट्स वॉच सम टीवी। क्या हम थोड़ी देर के लिए टहल सकते हैं? कैन वी गो फॉर अ वॉक फॉर अ वाइल? फॉर अ वॉक टहलने के लिए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। क्या हम थोड़ी देर के लिए टहल सकते हैं? कैन वी गो फॉर अ वॉक फॉर अ वाइल? अब सोने का समय हो गया। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। अब चलिए भाई, बेड पर जाने के बाद बोली जाने वाली इंग्लिश। अब आप बिल्कुल ऑफ टू बेड हो गए, तैयार हो गए सोने के लिए। अब वहां पर किस तरह की बातें होती है? लाइक बल्ब बुझा देना, है ना, चादर बढ़ा देना, इस तरह का। अब वो क्या बोलते हैं, हाँ, दरवाजा लॉक कर देना, समथिंग इस तरह का। फैन की स्पीड बढ़ा देना, कम कर देना, यही सब बात होती है। 11 बज गया, ब्याज गया नहीं यार, इट्स 11 बज गया, 11 बज गया। बोलेंगे इट्स बीन 11 ओ क्लॉक। इट्स बीन 11 ओ क्लॉक। ओढ़ने वाली चादर कहाँ है? अब यहां पर देखो, एक होता है बिछाने वाली चादर, एक होता है ओढ़ने वाली चादर। तो ओढ़ने वाली चादर को हम कवर शीट कहते हैं।
बिछाने वाली चादर को हम बेड शीट कहते हैं। तो कवर शीट चाहिए होता है। जब बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाती है ना, तो जरूरत पड़ती है एसी में चादर की, गर्मी के मौसम में, तो कवर शीट बोलते हैं। वेयर इज द कवर शीट? ओढ़ने वाली चादर कहाँ है? वेयर इज द कवर शीट? मुझे अपना टी शर्ट बदलना है। आई नीड टू चेंज माई टी शर्ट। आई नीड टू चेंज माई टी शर्ट। आगे चलिए, लाइट बंद कर दो। टर्न द लाइट ऑफ प्लीज। टर्न द लाइट ऑफ प्लीज। आगे बढ़िए। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। ये वाला आखिरी सेंटेंस है। गुड नाइट, सी यू टुमारो। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। मैंने बहुत मेहनत किया है। 24 आवर्स जो आप इंग्लिश बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको बांट दिया है। और मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है लाइव क्लास का। जी हाँ, मैंने पूरे भारत से ट्रेनर्स की टीम इकट्ठा करके आप स्टूडेंट्स के लिए भारत की सबसे अफोर्डेबल, सबसे सस्ती क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें आपको मिलने वाला है ग्रुप क्लास, उसके बाद फ्री 1-on-1 सेशन, के बाद 4 महीने का रिकॉर्डेड कोर्स, और फिर 10 किताबें, ये ई बुक्स होंगी, ये सारी 10 किताबें। इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है ओनली 999 में। कुछ नहीं करना है, आप बैच का नाम आपको याद रखना है कि आपको प्लैटिनम बैच से जुड़ना है। अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जून को। प्ले स्टोर से आप लिंगो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो इस वाले नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे। मिलते हैं फिर हम प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करेंगे प्लीज। हैव अ ग्रेट डे।